हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संडे क्लास। और आज मैं आपके साथ फिर हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। बड़ों ने भी मुझे बहुत सारे सजेशंस भेजे हैं और अच्छा लगा। मैं उन पे ज़रूर काम करूँगी। और आज मैं आई हूँ जिस टॉपिक को लेकर, वो है चरित्र। देखिए बच्चों, मुझे मेरी माँ ने बचपन से सिखाया कि अगर चरित्र अच्छा है तो आपका जो जीवन होगा वो सफल होगा। और चरित्र निर्माण जो है पहली पाठशाला से ही शुरू हो जाता है, जो कि परिवार होता है, घर होता है, अपना घर। माँ पिता जो सिखाते हैं, दादी बाबा जो सिखाते हैं, उसी से चरित्र निर्माण होता है। चरित्र अच्छा है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको सभी लोग पसंद करेंगे, अपनाएंगे आपकी बातों को और आपका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि इस बच्चे को देखिए, इस लड़के को देखिए, इस लड़की को देखिए। आपके उदाहरण से वो अपने बच्चों को और आस पड़ोस के लोगों को प्रभावित करेंगे। आपका चरित्र जितना स्ट्रांग होगा, जितना दृढ़ होगा, उतना ही लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे आपसे। चरित्र निर्माण में 5 चीज़ें बहुत जो है 5 चीज़ें 5C आपको याद रखना होगा। जैसे 3D मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर 5C आपको याद रखना होगा। 5C का जो वो है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट है कैरेक्टर, जिसका मतलब होता है चरित्र। दूसरा है कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। और तीसरा है दृढ़ विश्वास, जिसको कन्विक्शन कहते हैं। चौथा है तहजीब, जिसको कर्टसी कहते हैं। और लास्ट है करेज, जिसको साहस कहते हैं। पहला है चरित्र का कैरेक्टर। कैरेक्टर को बनाने के लिए ही कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका एज अ स्टूडेंट कैरेक्टर प्ले करना बहुत ज़रूरी है। आपका चरित्र जो है वो एक स्टूडेंट का होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए तो आपको पता ही है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी ना पंच लक्षण। तो ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं और यही उसका चरित्र है। तो हम कभी ना कभी, जैसे हम भी विद्यार्थी थे, तो हमारा भी वही चरित्र है। मतलब जिस किरदार में हैं उस चरित्र को निभाएं, उस चरित्र को निभाएं। जब आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का चरित्र निभाएं, जब आप बेटा हैं तो बेटे का चरित्र निभाएं, जब आप भाई हैं तो भाई का चरित्र निभाएं। आपका चरित्र जो है वो आपको आपकी पहचान बनाता है। फिर आता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता चरित्र पे बहुत असर डालता है, क्योंकि प्रतिबद्धता मीन्स कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट कितना है, आप कितना ज़्यादा प्रतिबंधित हैं, ठीक है, आप कितना कमिटमेंट दे पा रहे हैं। आपने कहा कि आज मुझे 5 बजे सुबह उठना है, तो आप उठ पा रहे हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की, अलार्म लगाया है या अपने से बड़ों को कहा है, ये ज़रूरी है। फिर आपका आ जाता है कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर आता है तहजीब, बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अपने भारत में ये कम हो जाए तो भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तहजीब के लिए भारतवर्ष जाना जाता है और विदेशों से लोग आते हैं। तो अपनी तहजीब को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदर, सत्कार, प्रेम भाव, बोली। मेरे बड़े हमें हमेशा सिखाते थे कि यही ज़बान हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ा सकता है। तो यही ज़बान हमें जूते भी खिला सकता है। ये बात हमारे पूर्वज और हमारे नाना कह गए हैं। और आखिरी में है साहस। साहस जो है वो चरित्र निर्माण में बहुत सहयोगी होता है। आप में साहस होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए आज की जो कहानी है मैं शुरू करती हूँ। यह एक चित्रकार की कहानी है।
चित्रकार कहें या मूर्तिकार कहें, मूर्ति बनाता था वो। और उससे सूझा जाने क्या कि उसने एक दिन अपना झोला उठाया, उसमें सारे औजार भरे और जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो कुछ कोस दूर चला होगा तो उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा, लाओ इस पत्थर को कोई आकार देते हैं। उसने अपनी छैनी हथौड़ी निकाली और पत्थर पे प्रहार करने चला। जैसे ही वो पत्थर पे प्रहार करने चला, पत्थर जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे दर्द होगा। मूर्तिकार सहम गया कि पत्थर भी बोलता है। फिर उसे लगा, अगर ये कह रहा है कि इसे दर्द होता है तो मुझे इसे नहीं छूना चाहिए। उसने उसे नहीं छुआ। अपनी छैनी हथौड़ी को झोले में रखकर वो आगे चल पड़ा। अभी वो कुछ एक ही कोस आगे बढ़ा होगा, एक और बड़ा पत्थर उसे नजर आया। कहता है, इसे तो मैं जरूर आकार दूंगा। उस पत्थर को भी उसने अपनी छैनी हथौड़ी निकालकर ठोकना शुरू किया, लेकिन उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। और उस मूर्तिकार ने उसे इतना सुंदर आकार दिया कि वह दुर्गा माँ की मूर्त बन गई। ऐसा लगता था कि अभी यह मूर्ति बोल पड़ेगी। अब वो मूर्तिकार ने जब अपनी कीर्ति देखी कि मैंने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन वो मूर्तिकार था, उसे कोई लोभ लालच नहीं था, तो उसने उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और सोचा कि लोग आए जाएंगे तो यहाँ पूजा होगी। वो वहां से चल पड़ा अपनी कीर्ति दिखाकर। वो आगे बढ़ा तो आगे एक गांव पड़ा और गांव के सामने ही, नगर के सामने ही लोग गुट बनाए खड़े थे और कुछ खुसफुसा रहे थे। तो वो भी जाके उनमें खड़ा हो गया और पूछा, भाइयों तुम क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो सामने मंदिर है, मंदिर खाली है, मंदिर में कोई मूर्त नहीं है और हमें इस मंदिर के लिए मूर्त चाहिए। मूर्तिकार बोला, मेरी तो लॉटरी लग गई। अभी मैंने एक कोस दूर पे दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की है, बनाई है, उसे लाके यहाँ स्थापित कर दो। गांव वाले इतने खुश हुए, तुरंत गाड़ी लाए, बैलगाड़ी लाए और सभी वहां गए। वहां से मूर्ति उठाकर लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। अब क्या था, मंदिर में घंटा बजने लगा, मंदिर में दिया आरती पूजा होने लगी। अब लोग आके चढ़ावा चढ़ाने लगे और चढ़ावा चढ़ाने के बाद नारियल फोड़ने का प्रचलन होता है। अब नारियल कहाँ फोड़ा जाए, ये बड़ी बात थी। फिर मूर्तिकार से पूछा गया कि भाई ये भी प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है, इसका भी समाधान बताओ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, इसी से एक कोस दूर चले जाना, वहां पे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसे उठा लाओ। बस क्या था, गांव वाले फिर बैलगाड़ी लिए और वहां गए, वहां से उस पत्थर को उठा लाए। अब वो मंदिर के आगे रख दिया गया और उस पे लोग नारियल फोड़ने लगे। अब ये पत्थर बड़ा परेशान कि मुझे दर्द होता है, ऊपर से लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं। एक दिन दोपहर का समय था, वहां कोई नहीं था। जो पत्थर बाहर नारियल फोड़ने के लिए रखा गया था, वो मूर्ति से कहता है, एक तुम्हारी किस्मत देखो और एक मेरी किस्मत देखो। मुझ पे लोग आकर नारियल फोड़ते हैं, मुझे कष्ट होता है, और तुम पर सोने का चढ़ावा चढ़ता है। कोई मुकुट चढ़ा रहा है, कोई बिंदिया चढ़ा रहा है, कोई टीका चढ़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है। तो वो पत्थर बोला, मतलब दुर्गा जी की जो मूर्ति थी वो बोली कि कष्ट सहना पड़ता है, तब चरित्र निर्माण होता है। मैंने कष्ट सहा जब वो मूर्तिकार मुझ पे प्रहार कर रहा था, मुझे आकृति दे रहा था, मुझे बना रहा था, तो मैं कुछ न बोली। उसने जैसा चाहा ठोका, पीटा, मारा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कष्ट सहती रही और आज मेरी स्थिति देखो, आज मैं मंदिर में मूर्ति बनकर बैठी हूँ, भगवान बनकर बैठी हूँ, और तुम्हारे पर प्रहार जैसे ही करने चला तुम चीख पड़े कि मुझे ना छुओ, मुझे दर्द होता है।
तो मेरा कहना यही है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संघर्ष ही जीवन का नाम है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, साहस नहीं दिखाएंगे, हम अपने आप को कष्ट से बचाना चाहेंगे, तो जीवन का नाम ही सुख और दुख है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अगर हम सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो दुख का आनंद कौन लेगा? सुख का आनंद लेने वालों को ये मेरा संदेश है कि दुख जब आए तो उसे भी उसी साहस के साथ ये करिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। और सकारात्मक सोच आपको वहाँ ले जाएगी जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मेहनत से कभी मत हारिए। हमने आपको बता दिया 5 C याद रखिए। 3 D तो आपको याद ही होगा, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो 3 C भी याद कर लीजिए, कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, करेज, कर्टसी। ये 3 C अगर आप याद रखेंगे तो ललिता मैम को भी आप कभी नहीं भूलेंगे और अपने चरित्र का निर्माण आप ऐसे करेंगे कि आपके माँ बाप को आप पर फक्र होगा और देश का निर्माण तो होगा ही होगा, क्योंकि आप युवा हैं और युवा जनरेशन में क्या ना कर गुजरने की क्षमता है। हर चीज़ वो कर सकते हैं। वो जो बदलाव ला सकते हैं वो कोई नहीं ला सकता। ये आने वाली पीढ़ी जो है उसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, बस उसे जानने की ज़रूरत है। और बस इसीलिए हर संडे मैं आ जाती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा पेड़ की तरह झकोर देती हूँ कि आप जाग जाएं और हमारी जो धरा है, हमारा जो भारत है, हमारा जो विश्व है, वह एक इतना सुंदर रहने की जगह बन जाए कि हम कभी भी हम रहें ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ी हम इतनी अच्छी हो कि लोग कहें कि हाँ, ये धरा नहीं स्वर्ग है। इसी के साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स जब आते हैं तो मुझ में बहुत एनर्जी आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े छोटे सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, चाहे रात के 2 बजे हों, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें और आप कहानियाँ भी भेज सकते हैं, मैं आपकी कहानी भी सुनाऊँगी। और इसलिए आप मुझे अपनी कहानी, अपने जीवन से कोई क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दूसरे को बहुत मोटिवेट कर देती हैं, वो माइलस्टोन का काम कर जाती हैं। तो आप अपनी कहानी भी मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, और नहीं तो मेरे ईमेल पे आप भेजिए, मैं आपकी भी कहानी सुनाऊंगी। और सजेशंस हमेशा भेजिए, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।